देखो, इलेक्शन के दिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ उनको समझने के बाद आपको लगेगा कि भाई उस दिन ऑप्शन ट्रेडिंग ना ही करूं तो यही बेटर है। तो चलिए एक एक करके सारे केसेस समझते हैं। तो सबसे पहला केस हो सकता है कि आप इलेक्शन के दिन ऑप्शन ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि उस दिन मैं टेक्निकल एनालिसिस करके देखूंगा, प्राइस एक्शन लगा कर देखूंगा कि मुझे पुट बाय करना चाहिए या फिर कॉल बाय करना चाहिए। बट अगर आप ऐसा करोगे ना तो उस दिन आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमें पास्ट में जो प्राइस है और जो वॉल्यूम है उसके बेसिस पर बताता है कि फ्यूचर में शेयर की प्राइस क्या हो सकती है। लेकिन जब किसी इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले होते हैं ना, तब मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो पास्ट की प्राइस, पास्ट की वॉल्यूम के बेसिस पर नहीं, बल्कि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स होंगे उसके बेसिस पर चेंज होते हैं। मतलब समझो कि अगर कोई ऐसी पार्टी पावर में आती है जो कि बिजनेस को सपोर्ट करती है, तो इस केस में मार्केट के बढ़ने के चांसेस होंगे। जबकि अगर कोई ऐसी पार्टी पावर में आती है जो कि बिजनेसेस के लिए उतनी ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, तो इस केस में मार्केट के गिरने के चांसेस होंगे। क्योंकि ऐसे टाइम पर मार्केट पास्ट की जो प्राइस थी, वॉल्यूम था, उसके बेसिस पर नहीं, बल्कि फ्यूचर में जो गवर्नमेंट आने वाली है वो कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएगी इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इलेक्शन के दिन अगर आप प्राइस एक्शन लगाकर या फिर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ट्रेड करने की सोच रहे हो, तो ये डिसीजन बहुत ही गलत साबित हो सकता है और आपको बहुत बड़े नुकसान देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है। जब भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स मार्केट में आते हैं, जैसे कोविड का टाइम आया था, उस टाइम मार्केट किसी टेक्निकल्स के बेसिस पे नहीं गिरा था, उस टाइम वो गिरा था कोविड की वजह से, क्योंकि उसकी वजह से मार्केट के सेंटिमेंट्स खराब हो गए थे। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी मार्केट में कोई बड़े इवेंट्स होते हैं वहां पर टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है। तो ये था पहला केस जहां पर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर आप डिसाइड करने वाले थे कि आपको कॉल लेना है या फिर पुट लेना है। अब चलते हैं सेकंड केस पर, जहां पर आपको लग रहा है कि बीजेपी इलेक्शन जीतने वाली है और क्योंकि बीजेपी बिजनेस को सपोर्ट करती है तो इस केस में मार्केट के बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी और इस बेसिस पर आप कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, तो देखो सबसे पहला तो ये इलेक्शंस हैं और यहाँ पर कई बार बड़े बड़े सरप्राइज देखने को मिलते हैं और इसमें कोई भी जीत सकता है। बट अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार बीजेपी जीत भी जाती है, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव हमें उसी दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 6 महीने में मार्केट ऑलरेडी 15% के आसपास बढ़ चुका है और 2019 में भी जब बीजेपी जीती थी ना, उस टाइम पर भी हमें कोई बहुत बड़ा मूव मार्केट में देखने को नहीं मिला था। खैर उसके पीछे कुछ और रीजंस थे, लेकिन अभी भी इलेक्शन के अलावा बाकी चीजें भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इस एनालिसिस के बेसिस पर कॉल ऑप्शन लेना रिस्की है और इवन अगर समझ लीजिए कि बीजेपी जीत तो जाती है, बट जितनी एक्सपेक्टेड सीट्स हैं उतनी सीट्स उनको नहीं मिलती हैं, तो इस केस में मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत करेक्ट भी हो सकता है। तो इस केस में मार्केट के सेंटिमेंट्स खराब हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर भी सकता है, यानी रिस्क यहां पर भी है। अब इसके बाद थर्ड केस समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। तो अब थर्ड केस में हो सकता है कि इंडिया अलायंस जीत जाए, और क्योंकि इंडिया अलायंस माना जा रहा है कि बिजनेसेस के लिए उतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, इवन कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बिजनेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, तो ऐसे में मार्केट के गिरने के चांसेस हैं। ये सोचकर अगर आप पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं, तो देखो ऐसे में सबसे पहले तो मार्केट कितना गिरेगा ये पहले से नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखो कि जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं ना, उस दिन जैसे ही थोड़े बहुत रिजल्ट्स आने लगेंगे, थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मार्केट में आने लगेगी। उसके बाद हो सकता है कि उस हिसाब से मार्केट बढ़े या घटे। तो मार्केट में पूरे दिन बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है, तो ऐसे में थीटा डीके की वजह से तो आपको लॉस हो ही सकता है, बट इसके साथ ही वहां पर आईवी क्रैश जो आएगा उससे भी आपको लॉस होने के चांसेस होंगे। अब थीटा डीके तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे टाइम घटता जाता है वैसे वैसे एक ऑप्शन के प्रीमियम में जो टाइम की वैल्यू होती है वो भी घटती चली जाती है, जिस वजह से ऑप्शन के प्रीमियम की प्राइस घटती है। बट इसके अलावा ऑप्शन के प्रीमियम की जो प्राइस है ना, वो आईवी यानी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी पर भी डिपेंड करती है। और क्योंकि देखो इलेक्शन से 1-2 दिन पहले ये क्लैरिटी नहीं होती है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या आएंगे, इस वजह से जो इलेक्शन का दिन होगा उस दिन आईवी बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी, और आईवी ज्यादा होने का मतलब है मार्केट में ज्यादा अनसर्टेनिटी होना और ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा रिस्क होना।
इस वजह से उस टाइम पर ऑप्शन बाइंग के जो प्रीमियम होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स थोड़े बहुत क्लियर होने लगते हैं, समझ आने लगता है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, वैसे वैसे जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है यानी मार्केट में जो अनसर्टेनिटी थी वो कम हो जाती है और इस अनसर्टेनिटी के कम होने से जो रिस्क होता है वो भी कम होता है और जब ये कम होता है तो ऑप्शन के प्रीमियम की जो प्राइस होती है वो भी घटती है। तो ये जो आईवी क्रैश है ना, इस वजह से भी आपको लॉस हो सकता है। अब इसके बाद सिर्फ फोर्थ केस बचता है जिसमें मार्केट अगर बहुत ज्यादा बढ़े तब भी आपको प्रॉफिट हो सकता है और मार्केट अगर बहुत ज्यादा गिरे तब भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो देखो, फोर्थ केस में हम सबको पता है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के दिन मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है, यानी मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर भी जा सकता है, बहुत ज्यादा नीचे भी जा सकता है। तो अभी के टाइम पर ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं कि मैं पुट एंड कॉल दोनों ऑप्शंस को बाय कर लूंगा। ऐसे में अगर मार्केट बढ़ेगा तो मुझे कॉल में तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, मतलब मैंने 5,000 लगाए हैं तो वो 50,000 भी हो सकते हैं, और जो मैंने पुट ऑप्शन बाय किया है उसमें मुझे मैक्सिमम 5,000 का ही लॉस हो सकता है, यानी मैं ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाऊंगा। और इसका अगर उल्टा होता है, मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है, तो फिर मुझे पुट ऑप्शन में अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब हो सकता है कि यहां पर 5,000 के 50,000 हो जाएं, कॉल में तो सिर्फ 5,000 का ही नुकसान होगा ना, और ऐसे भी मुझे ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा, यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। बट देखो, ऑप्शन सेलर ना इतने बड़े बेवकूफ नहीं है कि वो लाखों करोड़ों रुपए लगाकर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, अनलिमिटेड रिस्क ले रहे हैं सिर्फ लिमिटेड प्रॉफिट कमाने के लिए, जो कि 2 से 4 या 5% का होगा। वो बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, उन्हें पता है कि इलेक्शन के दिन जो ऑप्शन के प्रीमियम होंगे ना वो बहुत महंगे होंगे। जो ऑप्शन बाइंग में नॉर्मल टाइम पर 40 से 50 रुपए में मिलता है, वो ऑप्शन इलेक्शन के दिन 300 से 350 रुपए में भी मिल सकता है, क्योंकि उस ऑप्शन की जो प्राइस है वो आईवी की वजह से बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी। तो हो सकता है कि उस दिन आप 30 वाले ऑप्शन को ऑलरेडी 300 रुपए में खरीदेंगे, और उसके बाद जैसे ही मार्केट में क्लैरिटी आएगी वैसे ही ये जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है यानी आईवी है वो बहुत तेजी से क्रैश करेगी, जिस वजह से जो ऑप्शन के प्रीमियम होंगे ना वो भी बहुत तेजी से घटेंगे। तो ये जो स्ट्रैडल स्ट्रेटजी है जिसमें आप कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों को बाय करने की सोच रहे हैं, इसमें आपको इलेक्शन के दिन पर प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बढ़े या बहुत ज्यादा गिरे। अदरवाइज सभी को पता है कि एक एक्सपेक्टेशन है कि इतना मार्केट बढ़ सकता है और इतना मार्केट गिर सकता है। यानी ओवरऑल अगर आप एक बिगिनर हैं, सिर्फ लालच में आकर ऑप्शन ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं इलेक्शन के दिन पर, तो आपको दोबारा से सोचना चाहिए। और अगर उसके बाद भी आपको उस दिन ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो सिर्फ उसी पैसे के साथ करो जिस पैसे पे आप अनलिमिटेड रिस्क ले सकते हो, मतलब पूरा पैसा भी डूब जाए तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो उस दिन ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड करोगे तो वही बेटर रहेगा। बाकी ये सिर्फ मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पर आपको बता रहा हूं, उस दिन क्या होगा ये अभी से गारंटी के साथ तो कोई भी नहीं बता सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आप अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप इस स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।